प्रिय भक्तों, आप सभी के हृदय में विराजित उस परमात्मा को मेरा नमस्कार। जय जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम रामायण के अरण्य कांड में दोहा संख्या नंबर 35 और 36 तक सुनेंगे। आप सभी भक्तों से निवेदन है, इसी तरह प्रतिदिन रामायण पाठ से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें। जय जय श्री राम। कंद मूल फल सुरस अति, दिए राम कहूँ आनी। रामा दिए राम कहूँ आनी, प्रेम सहित प्रभु खाए। बारंबार बखानी, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, उन्होंने अत्यंत रसीले और स्वादिष्ट कंदमूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। प्रभु ने बार बार प्रशंसा करके उन्हें प्रेम सहित खाया। इस दोहे में श्री राम जी और सबरी के प्रेम का वर्णन किया गया है। पानी जोरी आगे भई ठाड़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति गाढ़ी। केहि विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी। इन चौपाइयों का अर्थ है, फिर वे हाथ जोड़कर आगे खड़ी हो गई। प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उन्होंने कहा, मैं किस प्रकार आपकी स्तुति करूं? मैं नीच जाति और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूँ। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन्ह मह में मति मंद अघारी। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानऊ एक भक्ति कर नाता। इन चौपाइयों का अर्थ है, जो अधम से भी अधम है, स्त्रियां उनसे भी अत्यंत अधम है, और उसमें भी हे पापनाशन, मैं मंद बुद्धि हूँ। श्री रघुनाथ जी ने कहा, हे भामिनी, मेरी बात सुन। मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूँ। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई। भगतिहीन नर सोहई कैसे, बिना जल बारिद देखिए जैसे। इन चौपाइयों का अर्थ है, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य कैसा लगता है, जैसे जलहीन बादल दिखाई पड़ता है। नवधा भगति कहूँ तो ही पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। इस चौपाइयों का अर्थ है, श्री राम जी भिलनी को नवधा भक्ति के बारे में समझाते हुए कहते हैं, अब मैं तुझसे अपनी नवधा भक्ति कहता हूँ, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। पहली भक्ति है संतों का सत्संग, दूसरी भक्ति है मेरे कथा प्रसंग में प्रेम। गुरपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। रामा तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गण। कराई कपट तजी गान, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, तीसरी भक्ति है अभिमान रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा, और चौथी भक्ति यह है कि कपट छोड़कर मेरे गुण समूहों का गान करे। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सोवेद प्रकाशा। छठदम शील बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। इन चौपाइयों का अर्थ है,
मेरे मंत्र का जाप और मुझ में दृढ़ विश्वास, यह पांचवी भक्ति है जो वेदों में प्रसिद्ध है। छठी भक्ति है इंद्रियों का निग्रह, शील, बहुत से कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म में लगे रहना। सातम सम मोहि में जग देखा, मोते संत अधिक करी रेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई पर दोषा। इन चौपाइयों का अर्थ है, श्री राम जी भिलनी से कहते हैं कि सातवीं भक्ति है जगत भर को समभाव से मुझ में ओतप्रोत देखना और संतों को मुझ से भी अधिक करके मानना। आठवीं भक्ति है जो कुछ मिल जाए उसी में संतोष करना और सपन में भी प्राय दोष को ना देखना। नवम सरल सब सन छल ही ना, मम भरोस ही हर्ष न दीना। नवमहु एकहु जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। इन चौपाइयों का अर्थ है, नवी भक्ति है सरलता और सबके साथ कपट रहित बर्ताव करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और दैन्य का न होना। इन नवों में से जिनके एक भी होती है वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे। सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई। तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। इन चौपाइयों का अर्थ है, हे भामनी मुझे वही अत्यंत प्रिय है, फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, अतएव जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सुधी बामनी, जानहि कहूँ करी बर गामिनी। इन चौपाइयों का अर्थ है, मेरे दर्शन का परम अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। हे भामनी, अब यदि तू गजगामिनी जानकी जी की कुछ खबर जानती हो तो बता। पंपा सरहि जाहूँ रघुराई, तहाँ होई सुग्रीव मिताई। सो सब कहहि देव रघुबीरा, जानत हूँ पूछहूँ मति धीरा। इन चौपाइयों का अर्थ है, सबरी ने कहा, हे रघुनाथ जी आप पंपा नामक सरोवर को जाइए, वहाँ आपकी सुग्रीव से मित्रता होगी। हे देव, हे रघुवीर, वह सब हाल बतावेगा। हे धीर बुद्धि, आप सब जानते हुए भी मुझसे पूछते हैं। बार बार प्रभु पद सिरुनाई, प्रेम सहित सब कथा सुनाई। इन चौपाइयों का अर्थ है, बार बार प्रभु के चरणों में सिर नवाकर प्रेम सहित उसने सब कथा सुनाई। कही कथा सकल बिलो की हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे। तजी जोग पावक देह, हरि पद लीन भई जह नहीं फिरे। नर विविध कर्म अधर्म बहुमत, शोक प्रद सब त्याग हूँ। विश्वास करी यह दास तुलसी, राम पद अनुराग हूँ। इस छंद का अर्थ है, यह सब कथा कहकर भगवान के मुख के दर्शन कर हृदय में उनके चरण कमलों को धारण कर लिया और योग अग्नि से देह को त्याग कर वह उस दुर्लभ हरिपद में लीन हो गई जहाँ से लौटना नहीं होता। तुलसीदास जी कहते हैं, अनेकों प्रकार के कर्म, अधर्म और बहुत से मत, ये सब शोकप्रद है। हे मनुष्य, इनको त्याग दो और विश्वास करके श्री राम जी के चरणों में प्रेम करो। जातिहीन अग जन्म मही, मुक्त कीनी असी नारी। रामा मुक्त कीनी असी नारी, महामंद मन सुख चहसी। ऐसे प्रभु ही बिसारी, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। इस दोहे का अर्थ है, इस दोहे में तुलसीदास जी कहते हैं कि जो नीच जाति की और पापों की जन्मभूमि थी, ऐसी स्त्री को भी जिन्होंने मुक्त कर दिया। अरे महा दुर्बुद्धि मन, तू ऐसे प्रभु को भूलकर सुख चाहता है।
सियावर रामचंद्र की जय।